अस्सलामुअलैकुम, मैं इरशाद मलिक एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं हूं अभी मुंबई एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। फ़िलहाल मैं पटना से मुंबई आ चुका हूं। 4 घंटे वेट करने के बाद मैं मुंबई से दिल्ली दुबई के लिए फ़्लाइट लेने वाला हूं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मेरी फ़्लाइट है रात के 9 बजे मुंबई से। और ये नज़ारा है आपका मुंबई एयरपोर्ट का जब मैं लैंड कर रहा हूँ। और जिसने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो मेरे पीछे वाले ब्लॉग पार्ट 1 में जाके देख सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारा मुंबई एयरपोर्ट का कैसा दिखता है। यहाँ पर आया हूँ, ये रही ऊपर की तरफ ये बस मुझे ले जाकर छोड़ेगी। इस टर्मिनल पर नहीं होता लगी हुई है और मैं अपने लगेज का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट है तो मुझे लगेज यहाँ नहीं मिलेगा, मुझे लगेज डायरेक्ट दुबई में मिलेगा। और जब आप पहली बार आते हैं तो आपको पता नहीं होता। और ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुंबई एयरपोर्ट पे का है। आप देख सकते हैं ये है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कि हम लोगों ने किस तरह से डेवलप किया है। फिर मुझे इंतज़ार करते करते फिर मैंने पता किया तो मैं अपना लगेज छोड़ कर ही चला गया। और फिर बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी क्योंकि मैं था ग्राउंड फ्लोर पे, मुझे पता भी नहीं था फिर यहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फिर मैं सबसे पूछ कर सिक्योरिटी गार्ड से, वहाँ के जो भी स्टाफ थे, ऐसा पूछ के फिर मैं फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे मैं पहुँचने वाला था। फिर यहाँ से जिस गेट टर्मिनल पे फ़्लाइट आने वाली थी वहाँ जाना था। फिर मैंने यहाँ पर इंतज़ार किया और मेरा हार्ट बीट बहुत घबराहट हो रही थी कि चेक इन कैसे कराना है, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाना है, वो क्या बोलेंगे। फिर मैं ये खूबसूरती देख के मुंबई एयरपोर्ट का वहाँ थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करने लगा, जो कि सिर्फ कोई बड़े सलमान खान या कोई ऐसा आता है तो देखने को मिलता है कि हम इस एयरपोर्ट पे हैं, ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है सारा। फिर मैं इस वाले लाइन में जो आप देख रहे हैं यहाँ जाकर लाइन में लग जाता हूँ। तो आधा लाइन जाने के बाद पता चलता है कि ये इमिग्रेशन काउंटर नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से लाइन में लगने के बाद फिर और ये सारी शॉप इतना ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इतने ज़्यादा ऑप्शन थे ख़रीदने का, लग रहा था सारा खरीदें। सीक्रेट से लेकर बहुत सारे ऑप्शन, चिंगम, चॉकलेट्स, परफ्यूम, अल्कोहल, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं ना ही किसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे, फिर मैं गया किड्स सेंटर में, मैं ये गिफ्ट सेक्शन में गया। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन प्राइस भाई साहब औकात से ज़्यादा थी। इतना हम लोग, मेरे यहाँ पे तो 1 साल चॉकलेट खाता मैं, वो 1 रुपया के 16 पीस मिलते हैं ना, वो वाला भाई, कस्टम फ्री चॉकलेट के चक्कर में। इंशाल्लाह फिर भी आप लोग अगर चाहेंगे तो मुझे गिफ्ट दे सकते हैं, उसके लिए मैं ना नहीं बोलूँगा। फिर मैं गया एक ऐसे ही शॉप था गिफ्ट का, बहुत सारे उसमें ऑप्शन थे, परफ्यूम्स, ठीक है भाई, सारे औकात से बाहर वाली चीज़ थे। पता नहीं कौन लोग खरीदते हैं ये। अगर आप लोग खरीदते हो ये परफ्यूम तो प्लीज़ मुझे भी बताना कि हाँ ये परफ्यूम मैं यूज़ करता हूँ और मुझे गिफ्ट कर देना, ओके। उसके बाद फिर मैं चला, अपने इमिग्रेशन पार कर चुका था। उसके बाद मुझे फिर खोजना था कि कौन से टर्मिनल में मेरी फ़्लाइट आएगी, क्योंकि सुनने में तो मुंबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। आप कुछ नज़ारा सभी शॉप पर
टर्मिनल पर पहुंचने वाला ही हूं और ये देखिए माशाल्लाह उम्रा के लिए सारे लोग बैठे हैं। ये था टर्मिनल 67 और ये सारे लोग सऊदी अरब जाने वाले हैं। बहुत से जगह के लोग थे, म्यांमार के, कुछ भूटान के, अदर इंडियन थे, बांग्लादेश के थे। और मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ एक बार हज के लिए ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद बोर्डिंग करा ली इंतज़ार के बाद, और ये रहा मेरे नज़ारा उधर अंदर गया। उसके बाद नमाज़ पढ़ना था मुझे। फिर ये रही एयरपोर्ट पे मस्जिद। मुझे खुदने के बाद देखो माशाल्लाह क्या नज़ारा है। आपको यहाँ सामने पूरा एयरपोर्ट दिखेगा और आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मुंबई का एयरपोर्ट पे का मस्जिद है और हर टर्मिनल पर एक मस्जिद थी, प्रेयर रूम करके था, उसमें वज़ू खाना बना हुआ था और उसके बाहर से पूरा एयरपोर्ट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था सभी एयरपोर्ट पे सबसे बेहतरीन एरोप्लेन फ़्लाइट मुझे दिखी तो एमिरेट्स की दिखी अभी तक का। ये कुछ नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा एयरपोर्ट पे के मस्जिद का। अगर आप नमाज के पाबंद हैं तो आपके लिए हर जगह ये फैसिलिटी दी जाएगी एज अ बीइंग अ मुस्लिम। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं। उसके बाद फिर मैं लाइन में खड़ा हो गया नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि ईशा की नमाज़ हो चुकी थी 8:30 बजे। उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग करने के बाद चलने की कोशिश धीरे धीरे, बहुत सारे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, किधर जाना है, कैसे जाना है। अपना देश, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ, नए लोग, नई जगह, नए कल्चर, सब कुछ। लेकिन एक अलग खुशी थी क्योंकि मैं एक नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, वो भी आप लोगों की दुआ की वजह से। जब आप नया एक्सप्लोर करते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, हमें कुछ देर यहाँ पे वेट करने के लिए, और यहाँ से सबसे अच्छी बात है मेरी फ़्लाइट थी विस्तारा, जो कि सबसे, जिन्हें पता है वो सबसे अभी टॉप में चल रही थी। प्राइवेट सेक्टर की फ़्लाइट, फैसिलिटी अच्छे है, उसके सारे अरेंजमेंट अच्छे थे विस्तारा के। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सारे लोग करीब जॉब वाले ही थे, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी तो उतनी ज़्यादा बहुत सारी सीटें खाली थी। फिर यहाँ भी माशाल्लाह मुझे विंडो का सीट मिला था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था क्योंकि नाइट का टाइम था। हो गई मुंबई के लिए। हम लोगों ने टेक ऑफ करने के बाद मुझे खाना सर्व किया गया। ये देखिए विस्तारा, और मेरे साथ डिनर में है एक कोल्ड जूस, बन, चिकन और दाल। और आप देख सकते हैं हर एक उनके आइटम पे अपना लोगो था। एक विस्तारा का पैकेजिंग देखिए, और खाने का टेस्ट इतना बेहतरीन था। और ये मिंट था, ये एक स्पून ऑन कैटरी था सारा, और चिकन और दाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे तो आपको दूसरा चीज़ दिखाएंगे। चलिए।